ये बेसिकली जो टेस्टिमोनियल सेक्शन है, टेस्टिमोनियल सेक्शन वो होता है कि जिसमें एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के व्यूज लिखे होते हैं। जैसे कि आपने काफी सारी कंपनियों के वेबसाइट देखी होगी, उसमें जो है उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर के व्यूज लिखे होते हैं। बहुत सारी कंपनियों के होम पेज पे या फिर उनके टेस्टिमोनियल वाले पेज पे ये रिव्यूज लिखे होते हैं। इन रिव्यूज से आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। अगर कोई न्यू विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है और ये एग्जिस्टिंग कस्टमर के रिव्यूज को पढ़ता है, तो इससे कन्वर्जन रेट भी काफी बढ़ने के चांस रहते हैं। अब ये टेस्टिमोनियल है, यहाँ पे ये इसको हम स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे और भी व्यूज हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी इतने ही दिखा रहा है। ये जो टेस्टिमोनियल यहाँ पे जो स्लाइड हो रहे हैं, ये बेसिकली जो है टेस्टिमोनियल क्रोजल का यहाँ पे यूज किया हुआ है। और ऐसे ही जो है यहाँ पे जो ऊपर वाले सेक्शन में है, यहाँ पे भी काफी इमेजेस रखी हुई हैं। तो ये भी इमेज क्रोजल में रखी हुई हैं। इमेज क्रोजल ये होती है कि उसमें बहुत सारी इमेजेस हम जो है एक ही एलिमेंट में रख सकते हैं। अब जो इस सेक्शन को क्रिएट करने के लिए पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पे जो है एक जो है इमेज क्रोजल को लिया गया है, जिसमें जो है काफी सारी इमेजेस को रखा गया है। और यहाँ पे नीचे टेस्टिमोनियल का सेक्शन है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन जो है वर्टिकल डायरेक्शन में इसको लिया गया है। तो हम इसको क्रिएट करते हैं, चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाने के बाद पेजेस करेंगे, देन ऑल पेजेस। अभी हम जो होम पेज को जो बिल्ड कर रहे हैं, एडिट होम पेज कर देंगे। यहाँ से एलिमेंटर में चलेंगे, एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। तो ये एलिमेंटर की जो है स्क्रीन लोड हो गई है हमारे सामने। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और फ्लेक्स बॉक्स को जो हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू कंटेनर को हम लेंगे जिसका डायरेक्शन होगा वर्टिकल में। प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जो है सर्च करेंगे इमेज। तो यहाँ पे एक इमेज है, इमेज बॉक्स हमने यूज कर लिया, इमेज भी कर लिया, राइट। ये है इमेज क्रोजल। इमेज क्रोजल को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ऐड इमेजेस, अब जो है इमेजेस को हम ऐड करेंगे। अब हमारे को कौन सी इमेजेस लेनी है? ये वाली इमेजेस लेनी है। यहाँ पे अपलोड फाइल्स कर देंगे, सिलेक्ट फाइल्स। देन जो ये इमेजेस हमारे पास आ गई हैं, मैं इसको कंट्रोल से क्लिक करूंगा, 4 देन 5 6। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। मैं क्रिएट ए न्यू गैलरी पे हम क्लिक करेंगे। हम हमारे पास जो 6 इमेजेस हैं, हम इनका जो है यहाँ पे इनके पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सपोज करो मेरे को ये वाली इमेज है पहले चाहिए, तो मैं इसको पहले रख सकता हूँ। इस इमेज को मैं लास्ट में करना चाहता हूँ। इस वाली इमेज को भी मैं ऐसे करना चाहता हूँ। ऐसे इनका हम जो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब जो इसको इंसर्ट गैलरी कर देंगे, तो ये इमेजेस हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। अब जो इसकी सेटिंग लेफ्ट साइड में हमारे पास ओपन हो जाती है। थंबनेल साइज दिया हुआ है 150 बाई 150 का, हम इसको कर देंगे फुल साइज। तो इनका साइज भी बड़ा हो जाएगा और इनका जो है रेजुलेशन भी बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमने एक टाइम में अगर एक इमेज को दिखाना है तो एक को सिलेक्ट करेंगे। इमेज को स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेच कर सकते हैं, बड़ी हो जाएगी। नो कर देते हैं। और यहाँ पे जो नेविगेशन का ऑप्शन है, नेविगेशन एरो एंड डॉट्स, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसका कलर की वजह से, पर यहाँ पे एरो आ जाता है। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो इमेज चेंज हो रही है, राइट। अगर जल्दी जल्दी करूंगा तो जल्दी जल्दी हो, अगर मैं धीरे करूंगा तो धीरे चेंज होगी। तो इस टाइप का जो है एरो बन के आया था यहाँ पे दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड में, और डॉट ही आ रहे हैं। अगर आपको ये नेविगेशन, ये डॉट्स और एरो हटाने हैं तो नन कर देंगे। तो यहाँ पे डॉट्स भी हट गए, यहाँ पे एरो भी हट गया। एडिशनल ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जो है ऑटो प्ले है, राइट। ये अपने आप ही चेंज होती रहेंगी। स्पीड यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटो प्ले स्पीड, राइट। मैं इसकी स्पीड 1000 कर देता हूँ। ये फास्ट जो है यहाँ पे स्लाइड होंगी। पॉज ऑन ओवर, अगर मैं यहाँ पे माउस लेके जाता हूँ इमेज के ऊपर तो देखिए यहाँ पे पॉज हो गई है, स्टेबल हो गई है ये इमेज। और जैसे ही मैं माउस को हटाऊंगा तो ये स्लाइड होना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इफेक्ट जो हम यहाँ पे स्लाइड चल रहा है, फेड कर सकते हैं। अभी जैसे फेड होके आई एक के बाद स्लाइड, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं स्लाइड कर देता हूँ। इसका डायरेक्शन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब ये जो है राइट से लेफ्ट को आ रही है, हम जो लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं इसको। एक बार इमेज क्रोजल में चलेंगे। इमेज क्रोजल में जाके यहाँ पे देखिए अभी स्लाइड शो क्या 1 हो रहा है, राइट। अब इसको अगर हम 2 कर देंगे तो एक टाइम में जो है 2 इमेजेस यहाँ पे शो होंगी। अगर हम 4 कर देंगे तो 4 इमेजेस एक बार में आएंगी। अगर हम चाहते हैं कि सारे 6 की 6 इमेज जो है एक बार में आ जाए तो हम 6 की 6 सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इमेज क्रोजल में जो है हम मल्टी इमेजेस को एक बार में हम ले सकते हैं, मतलब कि एक ही एलिमेंट के अंदर हम काफी सारी इमेजेस को यहाँ पे रख सकते हैं। अब जो है टेस्टिमोनियल एलिमेंट लेते हैं, इसके लिए हम ये प्लस वाले यहाँ पे ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास विजेट लिस्ट ओपन हो जाएगी। सर्च विजेट में करेंगे टेस्ट, तो देखिए यहाँ पे आ गया टेस्टिमोनियल। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इमेज क्रोजल के नीचे। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया टेक्स्ट, यहाँ पे कस्टमर का नाम आ गया, उसकी डेजिग्नेशन वगैरह यहाँ पे पुट की हुई है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर की इमेज लगा सकते हैं हम। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आई थिंक इस टेक्स्ट को जो हम कॉपी नहीं कर सकते, फिलहाल मैं ये रहने देता हूँ। आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कंटेंट में, तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे
चूज इमेज, इमेज हम लगा सकते हैं यहाँ पे। मैं इमेज अपलोड कर देता हूँ, कोई इमेज है तो मैं फिलहाल अपनी फोटो ले लेता हूँ। सिलेक्ट इमेज करेंगे, देन सिलेक्ट, तो यहाँ पे फोटो आ गई है। यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्टिमोनियल जिसका होगा आप उसका नाम डालेंगे, अपना डाल देता हूँ फिलहाल। टाइटल में जो है हम डेजिग्नेशन डाल देंगे, मैं कर देता हूँ वेब डेवलपर। अगर वेबसाइट का कोई लिंक देना चाहता है, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। कोई भी आएगा उस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट जो है कस्टमर की जो है वेबसाइट पे लैंड हो जाएगा, राइट। अब स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है ना, इसका हम जो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। ये वाला ब्लैक कर दिया मैंने। देन जो है टाइपोग्राफी में जाके हम इसका फॉन्ट फैमिली में जाके हम अपना वाला फॉन्ट डाल सकते हैं, पॉपिंस। बाकी सारी सेम सेटिंग है हमारी। अगेन जो इमेज पे जाएंगे तो इमेज का जो यहाँ पे रेजोल्यूशन यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। नेम का टेक्स्ट कलर हम चेंज कर देंगे, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ यहाँ से। देन जो है यहाँ पे ठीक है, फॉन्ट फैमिली में जाके इसको हम फॉन्ट हम चेंज कर देंगे, पॉपिंस कर देंगे, ये मैंने कर दिया। और देन जो है यहाँ से साइज हम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ 20 और वेट 600 कर देता हूँ, राइट। देन जो है टाइटल डेजिग्नेशन जो है ये इसकी सेटिंग यहाँ से ओपन हो जाएगी। कलर हम यहाँ पे इसका, देन टाइपोग्राफी में जाएंगे, इसका फॉन्ट फैमिली यहाँ से चेंज कर देंगे, पॉपिंस साइज ठीक है थोड़ा छोटा रखेंगे, 15 कर देता हूँ, मैं कम कर देता हूँ 12। थोड़ा डेजिग्नेशन का साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए। अब चलते हैं अपने रेफरेंस वेबसाइट पे। अब जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे ये ग्रेडियंट कलर है, राइट। ये वाला कलर हम डालेंगे इसके बैकग्राउंड में। इस टैब को मैं बंद कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे स्टाइल में कहीं पे भी बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं है। एडवांस में चलते हैं, एडवांस वाले टैब में जाएंगे तो जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रेडियंट कलर में जाना, ठीक है। क्लासिक के बाद यहाँ पे ग्रेडियंट है, इसको क्लिक करेंगे। कलर कैसे निकालना, हमने पर्पल कलर दो टाइप के यहाँ पे शो हो रहे हैं, ग्रेडियंट कलर है, यहाँ पे डार्क शो हो रहा है और यहाँ पे लाइट सा हो रहा है। हम चलेंगे कलर पिकर की हेल्प से हम जो है कलर कोड निकालेंगे। क्लिक करेंगे, देन पिक पे क्लिक करेंगे। एक कलर हम ये वाला लेंगे, फर्स्ट कलर, राइट, कॉपी कर लेंगे। देन जो है जो फर्स्ट कलर है यहाँ पे, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगेन कलर पिकर को दोबारा से क्लिक करेंगे, देन और ये वाला कलर जो है यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, देन कॉपी। अब जो यहाँ पे सेकंड कलर है इस पे मैं क्लिक करूंगा, देन कंट्रोल बी, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। देन जो है अपने होम पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल वाला जो है सेक्शन आ चुका है हमारे पास। अभी देखिए इसके बॉर्डर क्या है, शार्प है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब बैकग्राउंड को मैं बंद कर देता हूँ टैब को। यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर में जाएंगे, रेडियस क्या करेंगे हम बढ़ा देंगे यहाँ से। ये जो है आइकॉन जो है यहाँ पे चेक होना चाहिए। देन जो है इसकी वैल्यू हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा, 10 कर देते हैं, राइट। देन पब्लिश, होम पेज को रिलोड करेंगे, राउंड हो गया हमारे। क्या रह गया, अब हमारे को जो है ये आइकॉन लाना है यहाँ पे, ठीक है, मैसेज वाला। कंटेंट पे जाएंगे हम और जो टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, उसके आगे जो हम पेस्ट कर देंगे ये आइकन। ये जो मैसेज वाला आइकन है इसको आप व्हाट्सएप में जो इमोजीज होती हैं, राइट, वहां से आप ले सकते हैं। और इसको डेस्कटॉप पे खोलने के लिए आप कर सकते हैं web.whatsapp.com। तो ये मैसेज वाला आइकन के लिए आप जो है व्हाट्सएप के इमेजेस को यूज कर सकते हो, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे अपने व्हाट्सएप को चला सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ वेब ब्राउजर पे यहाँ पे टाइप करना होता है web.whatsapp.com, राइट। तो web.whatsapp.com जैसे आप टाइप करेंगे अपने ब्राउजर पे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड नहीं करना है। तो यहाँ पे जो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप इसको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप जैसे ऑन करेंगे, वहां पे व्हाट्सएप खोलते ही आपके टॉप राइट साइड में 3 डॉट्स आएंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसमें लिंक डिवाइस का ऑप्शन आएगा। उसमें जो है जैसे लिंक डिवाइस करेंगे तो आपका फोन स्कैन करना शुरू करेगा। जैसे ही आप स्कैन करेंगे इस वाले कोड को तो आपका जो है व्हाट्सएप पूरा यहाँ पे स्क्रीन पे लोड हो जाएगा। यहाँ पे हम मैसेज टाइप करते हैं, वहां पे इमोजी में जाएंगे और वहां से जो है तो ये वाला आइकन को हम जो है कॉपी कर लेंगे, देन जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। अगर अब आप एंटर भी करोगे तब भी ये जो स्पेस होगा यहाँ पे शो तो हो रहा है कंटेंट वाले बॉक्स पे, लेकिन यहाँ पे हमारा शो नहीं हो रहा। तो लाइन ब्रेक का आपको पता ही है, HTML टैब लिखना हमारे को, यहाँ पे आइकन ये वाला डालेंगे, देन BR, देन दूसरा आइकन डाल देंगे। तो देखिए अपने आप ही आ गया, ये सेंटर भी हो गया। यहाँ पे रेफरेंस वेबसाइट में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पे गैप ज्यादा है, राइट, और हमारे एंड पे यहाँ पे गैप बिल्कुल नहीं है। तो इसका हम गैप हम सही करेंगे। क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे, क्या करेंगे, पैडिंग इसकी बढ़ाएंगे, पैडिंग इंक्रीज कर देंगे। पहले इस आइकन को अनचेक करेंगे, हमें टॉप से जो पैडिंग को इंक्रीज करना है, इसको 35 कर देते हैं। और देन बॉटम में भी मैं कर देता हूँ 35 बॉटम में। और यहाँ पे अब देखिए लेफ्ट और राइट से भी हमें पैडिंग बढ़ानी पड़ेगी, राइट। यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, मैं कर देता हूँ इसको 50 भी कम लग रहा है, अभी 100 कर देता हूँ, राइट। देन लेफ्ट में भी 100 कर देता हूँ, 100 ज्यादा हो गया थोड़ा, मैं 70 कर देता हूँ इसको, देन 70। अब जो इसको पब्लिश कर देंगे और अपने होम पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे। अभी काफी अच्छा हो गया ये टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन। और अभी जो है यहाँ पे अब मैं इसको स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पे दूसरी आ जाता है, ठीक है।
टेस्टिमोनियल। अभी जो है हमारे एंड पे यहाँ पे स्लाइड नहीं हो रहा है। अब रेफरेंस वेबसाइट में आप देखोगे कि ये जो टेस्टिमोनियल है ये स्लाइड हो रहा है और हमारा जो अभी ये स्लाइड नहीं हो रहा। ये हमारा जो टेस्टिमोनियल स्लाइड करे इसके लिए हमें टेस्टिमोनियल क्लोजल एलिमेंट लेना होता है। प्लस वाले साइन में क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देन जो है यहाँ पे टेस्टिमोनियल में यहाँ पे टाइप करता हूँ। अभी हमने जो है ये वाला टेस्टिमोनियल लिया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो है ये टेस्टिमोनियल स्लाइड होती रहे तो उसके लिए हमारे को टेस्टिमोनियल क्लोजल एलिमेंट लेना पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन हमारा जो है एलिमेंटर प्रो प्लगइन में अवेलेबल होगा। अभी जो है ये वाला एलिमेंट हमारा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये अपग्रेड करने को कहता है, तो एलिमेंटर प्रो का जो प्लगइन है ये $4.92 पर मंथ का है। ईयरली इसका $59 है। तो अभी हमारे को ये प्लगइन परचेज करने की जरूरत नहीं है। अभी हम जो है ये वाला टेस्टिमोनियल वाला एलिमेंट लेंगे और जब हम अपनी वेबसाइट को लाइव सर्वर में शिफ्ट करेंगे तो हम एलिमेंटर का प्रो प्लगइन का यूज करके ये वाला सेक्शन को मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको, और मैं आपको ये वाला एलिमेंटर का प्लगइन जो है प्रोवाइड भी करूंगा। अभी हम जो इसी एलिमेंट का यूज करके इसी में हम जो और टेस्टिमोनियल को ऐड करेंगे। अगर मैं इस टेस्टिमोनियल को यहाँ पे इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, अब जो है क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस वाले कंटेनर का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल डायरेक्शन है। अब हमारे को क्या करना है, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे एक कंटेनर लेना पड़ेगा और उस कंटेनर की डायरेक्शन हमें हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देन जो है उसके बाद ही जो हमारे टेस्टिमोनियल जो है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होंगे। मैं यहाँ पे प्लस वाले साइन में क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देन कंटेनर ले लेते हैं हम। मैं कंटेनर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। कंटेनर की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे कंटेनर के आइकन पे जो हम क्लिक करेंगे इसकी सेटिंग यहाँ पे लेफ्ट में ओपन हो जाएगी। देन जो है हम यहाँ पे जाएंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या करेंगे, इसकी हॉरिजॉन्टल यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम ये वाले एलिमेंट को, ये वाले टेस्टिमोनियल को इसके अंदर डाल देते हैं। अब मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ से, देखो डुप्लीकेट हो गया ये। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम जितने भी टेस्टिमोनियल लेंगे वो राइट को शिफ्ट होंगे। डुप्लीकेट कर देता हूँ। अभी फिलहाल मेरे को इस रो में 2 ही रखने हैं तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमें इस कंटेनर को डुप्लीकेट करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले आइकॉन पे राइट क्लिक करेंगे, देन डुप्लीकेट। राइट, अब ये जो बड़ा वाला कंटेनर है तो हमने इसकी डायरेक्शन क्या सेट करी थी, वर्टिकल। अब इसके लिए जो ये कंटेनर है ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। राइट, इसके अंदर हम कुछ भी रखेंगे तो वो वर्टिकल शिफ्ट होंगे। हमने जो है इस कंटेनर को डुप्लीकेट किया तो वर्टिकल शिफ्ट हो गया है। राइट, इस कंटेनर की हमने डायरेक्शन क्या करी थी, हॉरिजॉन्टल। अगर हम इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट डालेंगे तो वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होंगे। आई थिंक आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा। जितने भी हमारे विजिटर से हमारे को टेस्टिमोनियल मिले हैं उनके टैग्स आ जाएंगे, उनकी फोटो आ जाएगी और उनके टाइटल, उनका नाम या जो भी उनका डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे शो कर देंगे। अगर पॉसिबल है तो उनकी वेबसाइट अगर दिखाना चाहते हो तो वो यहाँ पे शो हो सकती है, ताकि जो है कोई भी आए जो हमारा कस्टमर है उसका जो है लिंक पे क्लिक करे, वेबसाइट पे क्लिक करे तो वो सीधे उसकी वेबसाइट पे लैंड हो जाएगा। अब ये सेक्शन हमने रेडी कर दिया है।